अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास एक 10 किलो वाट का इन्वर्टर है, जिसमें ये 12 IGBT वाली पीसीबी है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। क्योंकि इसके IGBT शॉर्ट हो गए थे, जल गए थे। अब इसको हम IGBT लगाने हैं। तो इसमें मसला ये था कि इसके ना 6 IGBT ख़राब थे और 6 इसके ठीक थे। इसमें भी मसला ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह भी बन जाता है कि अगर आपके पास 6 IGBT सही हैं और 6 जल गए हैं, आपने दोबारा इसको नए IGBT 12 इसके लगा दिए हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ अरसे के बाद या कुछ दिन के बाद वो दोबारा वही जल जाते हैं। इसमें बार बार यही कंप्लेन आती है। तो जो हमारा तजर्बा है उस हिसाब से मैं आपको एक गाइड करूँगा कि इसमें देखें, अभी ये 5.6 ओम, 15 ओम, 10 के, और इसके अलावा 41-48 जो लगा होता है जीनर डायोड। तो कोशिश करें जब भी आपके IGBT जितने भी ख़राब हों, कोशिश करें कि जितने भी इसमें ये लगे हुए हैं रेजिस्टेंस डायोड वगैरह, आपने सारे इसके नए लगाने हैं। जो पुराने हैं वो आपने निकाल देने हैं। उसमें ये होगा कि आपका इंशाल्लाह आगे कोई इस तरह का फॉल्ट नहीं बनेगा। एक तो बात ये है, और दूसरे नंबर पे ये है कि इसका जो 15 वोल्ट के जीनर हैं, आपने ये भी चेंज करने हैं। ये भी आपने नए लगाने हैं। और उसके बाद जो ये 107 लगा हुआ है डायोड FR, ये वो तीनों आपने चेंज कर देने हैं। जब ये आप सारी चीज़ें नहीं लगाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपका इन्वर्टर बिल्कुल काम सही करेगा। अभी ये सारा चीज़ लगाने के बाद फिर आपने चेक करने हैं इसके TLP, जो आपके TLP लगे हुए हैं। TLP चेक करें, TL के बाद इसके जो बेसिंग है वो अच्छे तरीके से आप चेक कर लें, फिर उसके बाद आपने IGBT लगाने हैं। अच्छा दोस्तों, एक और बात ये बता दूं आपको कि IGBT अभी इसको चेक करते हैं। दोस्तों अभी ना जो IGBT हमारे पास पड़े हैं, ये जो पड़े हैं ना, ये वाले, ये ख़राब हैं। इसमें 6 चालू हैं और 6 ख़राब हैं। और ये जो पड़े हैं ये नए हैं। अभी इसमें एक ये पीस नया पीस है और एक जो ये पुराने वाला है। अभी इसको चेक करते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक ही बता रहा है, बिल्कुल ओके। और ये जो पुराने वाला पहले लगा हुआ था, और इसको देखते हैं अभी, ये भी रीडिंग ठीक बता रहा है। अच्छा ये देखें दोस्तों, ये अपना नया है और ये पुराना है। जो पहले 6 लगे थे, 6 में से ये एक निकला है, ठीक है ना। और वो पड़े हैं, इसमें 6 चालू हैं अभी। अभी देखें, ये रीडिंग वगैरह बिल्कुल ठीक बता रहा है, ठीक है, देखने में बिल्कुल ठीक है। अभी इसका ये देखें, ये साइड, ये देखें, हल्का सा इसके अंदर से ना, ये अंदर से ब्लास्ट हो गया है, अंदर से ये जल गया है IGBT। अभी देखें, ये रीडिंग बिल्कुल सही बता रहा है। और इधर से देखें तो ये अंदर से जला हुआ है। लेकिन इसमें मसला ये है कि आपने ना इसको अच्छे तरीके से चेक करना है। अभी ये देखें, ये चालू है, ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है, ये देख लें, ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। जो ये हमारे वाला IGBT है ना, ये देखें अंदर से ना ये जला हुआ है, अंदर से ये फटा हुआ है, अंदर से ना देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। तो दोस्तों कोशिश करें जब भी आप इस इन्वर्टर में अगर नए या दोबारा यही IGBT लगाएं, कोशिश करें IGBT को चारों तरफ से अच्छे तरीके से आपने चेक कर लेना है कि कहीं से ये रीडिंग सही है। अगर ये देख ले बिल्कुल ये जला हुआ है, तो खैर हम तो नए लगाएंगे, मसला बनता है। अभी इसके जो है ये सारे हम जो 10K लगी हुई है या 5.6 में, 15 में 41-48 जीनर है, ये हम सारे चेंज करेंगे नए लगा के। उसके बाद ये 15 वोल्ट भी जीनर चेंज करेंगे। उसके बाद ये FR 107 ये भी चेंज करेंगे। ये मुकम्मल चेंज करके फिर इसकी बेसिंग चेक करते हैं। बेसिंग चेक करने के बाद इनको फिर लगाएंगे। ये हमारी अभी जो 15 ओम की रेजिस्टेंस है वो लग रही है। अभी ये हमारा 41-48 लग रहा है। दोस्तों इसको लगाने से पहले ना इसका निशान चेक कर लिया करें, ताकि आपका ये उल्टा ना लग जाए।
जी दोस्तों, जब आपके ये टांके वगैरह मुकम्मल हो जाए ना, तो ये कोशिश करें जब आपके ये जब सोल्डिंग आप करते हैं ना, तो इनके साथ ये जो ये लगा होता है ना कावे की मदद से, ये आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, क्योंकि इसकी वजह से ना ये कहीं से प्रिंट आपका टच भी हो सकता है और इसमें प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसका आपने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। इसको साफ़ करके अच्छे तरीके से उसके साथ ये ब्रश की मदद से आपने इसको ना बिल्कुल साफ़ कर दें। अच्छा दोस्तों, ये देखें, ये 15 वोल्ट की सप्लाई, ये 1 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट तक देती है और ये 5 एम्पेयर की है। इसमें एक तो हमें ये फ़ायदा मिलता है, जब इसको हम ऑन करते हैं, अभी इसको ऑन करते हैं, ये हमारी पीसीबी ऑन होगी और इसमें ये 15 वोल्ट है और ये 15 वोल्ट बता रहा है और ये 0 कुछ मकसद एम्पेयर बता रहा है। इसका ये फ़ायदा होता है, अगर टीएलपी या जीनर या डायोड आगे से पीसीबी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये जो एम्पेयर शो कर रहा है ना नीचे, ये बढ़ जाते हैं और हमें ये पता चल जाता है। अभी इस टाइम बिल्कुल ये सही बता रहा है, बिल्कुल बेसिंग बिल्कुल हमारे हिसाब से क्लियर है सप्लाई में, क्योंकि तजर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर इससे आगे कोई इसकी चीज़ शार्ट हो गई, टीएलपी हो गया या इसका जीनर हो गया, डायोड हो गया, कोई भी चीज़ शार्ट होगी, तो ये अपने एम्पेयर बढ़ा देगा और हमें पता चल जाएगा कि आगे इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी हम इसके जो बाइसिंग वोल्ट हैं वो चेक करते हैं। इसको 15 वोल्ट पे डीसी पे कर लेते हैं। ये हमारे बन रहे हैं 16 कुछ, ठीक है, क्योंकि पीछे से थोड़े वोल्ट ज़्यादा हैं और इधर भी ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो बैर वाला टीएलपी जिस तरह ये लगा हुआ है ना, इस पर 15-16 मुख्तलिफ जितने वोल्ट देंगे उतने वोल्ट बताएगा। जो इसके 2 सेंटर वाले हैं ना, उस पर 6.7 या 8 वोल्ट आएंगे, जो अभी इधर ही बन रहे हैं। ये देखें 6.9 वोल्ट बन रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और इस पर भी देख लें, ये भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, ये देख लें, ये भी ठीक है। आप डायरेक्ट 15 वोल्ट से भी चेक कर सकते हैं। जो बाहर वाले 2 टीएलपी हैं वो आपको 15 वोल्ट देगा, जो सेंटर वाले हैं 2 वो 6 कुछ वोल्ट देगा आपको, 6.7, 8, 9 इस तरह देगा। 7 भी बताता है, क्योंकि हमारे 350 वाले टीएलपी लगे हुए हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो ये लाइन है ना, इस पर चेक करने का ये मकसद है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है, ये 12 वाली IGBT, इसका कोई जंपर वगैरह या इस तरह का कोई जीना या कोई भी इसकी ख़राब होती है, तो ये इधर वोल्ट नहीं बनेंगे। ठीक है ना, आपको अगर इधर से चेक करें इधर तो ठीक बताएगा, लेकिन बाज़ औक़ात इधर अगर कोई इसका कोई भी कंपोनेंट ख़राब होगा या इसका जंपर नहीं लगा होगा, बाज़ औक़ात ये जंपर लगा हुआ है या ये लगा हुआ है या उस तरफ लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बनती है। अभी इसको हम IGBT मुकम्मल लगाएंगे, IGBT लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। और एक बात तो ये है कि ये हम चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात जब ये IGBT ब्लास्ट होते हैं, तो जब बैक करंट इसके पास जाता है तो ये बाज़ औक़ात अंदर से वीक हो जाते हैं, जल जाते हैं, लेकिन रीडिंग सही बताएंगे, बिल्कुल ओके बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इसकी ना इतनी कीमत नहीं है, लेकिन ये कल को नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें कि ये मुकम्मल आप चेंज कर लें, तो इंशाल्लाह आपका इन्वर्टर बिल्कुल ओके काम करेगा। जी दोस्तों, हमारी अभी ये किट मुकम्मल तैयार हो चुकी है। इसमें IGBT और जो भी इसके कंपोनेंट्स थे वो सारे हमने लगा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल हनीफ सर्किट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं, ये PCB है 7 किलोवाट वाली 8 IGBT वाली, इस पर हम काम करेंगे और इस पर ये जो जितने भी कंपोनेंट्स लगेंगे A to Z इस पर दिखाएंगे, जीनर डायोड जो भी इसमें PF लगेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसके लिए होगी, इसको बनाएंगे, बना के फिर आपको दिखाएंगे।